आज हमें एक ऐसे सवाल का सामना करना है जो कईयों को असहज कर सकता है, पर जिस पर गंभीरता से बात करनी होगी। हस्तमैथुन। बाइबल इस विषय पर क्या कहती है? क्या यह सचमुच हानिरहित है या यह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्रभावित कर सकता है? कुछ इसे स्वाभाविक आवश्यकता मानते हैं, पर क्या यह बाइबल के पवित्रता और आत्मसंयम के सिद्धांतों के अनुरूप है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि शास्त्र इस विषय पर क्या सिखाते हैं, आध्यात्मिक जीवन पर इसके प्रभाव की पड़ताल करेंगे और उन विचारों को दूर करेंगे जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताएं, क्या हस्तमैथुन पाप है? अपनी राय कमेंट्स में दें, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यौन विषयों पर अक्सर बात करने से बचा जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि बहुत से लोग, यहाँ तक कि ईसाई भी, उन पर बात करने में सहज महसूस नहीं करते। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि हम धर्म ग्रंथों के प्रकाश में उन पर विचार करें। हमारा उद्देश्य आपको दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि आपको एक रास्ता दिखाना है ताकि आप यौन शुद्धता में जी सकें। किसी को यह पाप है, तुम नरक जाओगे, कहना आसान है, पर मुश्किल है सच्ची मदद देना, उस स्थिति से निकलने के स्पष्ट उपाय बताना। आज हम यही करना चाहते हैं, बाइबल के प्रकाश में इस विषय पर चर्चा कर आपको व्यावहारिक सलाह देना, ताकि आप अपनी समस्याओं से उबर सकें। हम चाहते हैं कि आप इस स्थिति से निकलें और भविष्य में इससे बचने का तरीका सीखें। अब चिकित्सीय दृष्टिकोण से हस्तमैथुन एक सामान्य अभ्यास है और ज्यादातर लोगों के लिए आमतौर पर हानिरहित है। स्वास्थ्य पेशेवर मानते हैं कि यह हानिकारक नहीं है और यदि संयम से किया जाए तो इसके कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि विज्ञान अक्सर धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता। बाइबल परमेश्वर के वचन के रूप में मसीहियों के आचरण के लिए नैतिक मानक तय करती है। हस्तमैथुन का मूल अर्थ है यौन सुख पाने के लिए अपने यौन अंगों को हाथ या अन्य तरीकों से उत्तेजित करना। यह स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। विभिन्न अध्ययनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हस्तमैथुन एक आम प्रथा है। माना जाता है कि ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी इसका अभ्यास किया है। अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ एसोसिएशन के सर्वेक्षण में 90% पुरुषों और 60 से 70% महिलाओं ने कभी हस्तमैथुन करने की बात मानी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। बाइबल के दृष्टिकोण से हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बाइबल में हस्तमैथुन का सीधा उल्लेख नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बाइबल ऐसे मुद्दों पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं देती। कई ईसाई हस्तमैथुन को लेकर भ्रमित हैं। उत्पत्ति 1:27-28 में परमेश्वर ने अपनी छवि में नर नारी को बनाया और उन्हें पृथ्वी भरने का आदेश दिया। लैंगिकता उसकी योजना का हिस्सा है और यह अच्छी है क्योंकि इसे विवाह के लिए बनाया गया था। उत्पत्ति अध्याय 2:24 में कहा गया है, इसीलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वे एक देह होंगे। यह स्थापित करता है कि यौन क्रिया का पूर्ण उद्देश्य पुरुष और स्त्री के विवाह में ही है। ईश्वर ने कामुकता को पति पत्नी के प्रेम व एकता की अभिव्यक्ति के रूप में आनंद लेने के लिए बनाया। यौन क्रिया का उद्देश्य संतानोत्पत्ति और पति पत्नी के बंधन को मजबूत करना है, जो वैवाहिक संबंध का अभिन्न अंग है। इस अर्थ में हस्तमैथुन विवाह से सीधा संबंध न होने के कारण यौनता के दिव्य विधान के अनुरूप नहीं माना जाता। यह समझा जाता है कि विवाह के बाहर यौनता की कोई भी अभिव्यक्ति बाइबल के दृष्टिकोण से अनुचित मानी जा सकती है। दूसरे स्थान पर मन और हृदय की शुद्धता का सिद्धांत है। यीशु मत्ती अध्याय 5:27 और 28 में कहते हैं कि जो स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, उसने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया है। यह पद दर्शाता है कि न केवल हमारे बाहरी कार्य महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं भी। हस्तमैथुन पर भ्रम है क्योंकि बाइबल में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख या निषेध नहीं है। इससे ईसाई समुदाय में कई व्याख्याएं और मत सामने आए हैं। कुछ लोग इसे पाप मानते हैं क्योंकि यह बाइबल के यौन शुद्धता सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनके लिए विवाह के बाहर कोई भी यौन क्रिया अनुचित है और हस्तमैथुन को इन सिद्धांतों का उल्लंघन माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अन्य ईसाई मानते हैं कि हस्तमैथुन स्वाभाविक रूप से पाप नहीं है क्योंकि इसका धर्म ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वे मानते हैं कि स्वयं में हस्तमैथुन बुरा नहीं है यदि अशुद्ध या वासनापूर्ण विचार न हो।
इस मत के अनुसार यह शारीरिक या भावनात्मक तनाव दूर करने का एक तरीका हो सकता है जो ईश्वर से संबंध को प्रभावित नहीं करता, बशर्ते यह लत या विनाशकारी व्यवहार न बने। कुछ ईसाई हस्तमैथुन को तटस्थ मानते हैं, न अच्छी न बुरी, प्रेरणा और परिस्थितियों के आधार पर। इस संदर्भ में वे बाइबल के सामान्य सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, जैसे संयम, आत्म प्रेम और विचारों की शुद्धता, जो यौन जीवन को निर्देशित करते हैं। हालांकि बाइबल हस्तमैथुन पर सीधा निर्देश नहीं देती कि हस्तमैथुन न करें, फिर भी यह मानव यौनता के मौलिक सिद्धांत स्थापित करती है जिन्हें हम हस्तमैथुन जैसी स्थितियों पर लागू कर सकते हैं। इन सिद्धांतों में सबसे पहले यौनता ईश्वर द्वारा रची गई थी। यह श्लोक बताता है कि बाहरी कार्यों के साथ हमारे विचार और इच्छाएं भी महत्वपूर्ण हैं। पवित्रता केवल कर्मों तक नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं तक सीमित है। यह हमें सत्यनिष्ठा से जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें मन और हृदय की शुद्धि, विशेषकर कामुकता के संदर्भ में, अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से हस्तमैथुन समस्याग्रस्त हो सकता है यदि यह कामुक विचारों से जुड़ा हो, क्योंकि किसी के प्रति मन में कामुकता रखना पहले से ही एक पाप माना जाता है। यह इस बात के महत्व को रेखांकित करता है कि हम अपनी इच्छाओं और विचारों को पवित्रता के सिद्धांतों के अनुरूप रखें और ऐसे तरीके से जीने का प्रयास करें जो ईश्वर और स्वयं दोनों का सम्मान करे। तीसरी बात यह है कि इच्छाओं पर नियंत्रण एक मुख्य सिद्धांत है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18 से 20 में हमें बताया गया है, व्यभिचार से दूर रहो। मनुष्य जो भी अन्य पाप करता है वह शरीर के बाहर होता है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और तुम अपने नहीं हो। क्योंकि तुम खरीदे गए हो, इसलिए अपनी देह और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करो जो उसी की है। प्रेरित पौलुस हमें व्यभिचार से दूर भागने का उपदेश देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह अंश यह संकेत देता है कि हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि वे केवल हमारे नहीं बल्कि परमेश्वर के भी हैं। इसलिए ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो इस सत्य का सम्मान नहीं करते या जो उनके साथ हमारे संबंध के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण का अर्थ केवल अनैतिक यौन व्यवहार से बचना ही नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और विचारों में अनुशासन का पालन करना भी है। ईसाई दृष्टिकोण से जो हस्तमैथुन को अस्वीकार करता है, इसे अवैध यौन व्यवहार का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि यह विवाह के भीतर यौन क्रिया की ईश्वरीय योजना का पालन नहीं करता है। हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका आदर करना चाहिए। अपने कार्यों पर विचार करते समय हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं इस कार्य से परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ? चौथे स्थान पर व्यभिचार से बचें। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय 4 आयत 3 से 5 में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम व्यभिचार से दूर रहो, कि तुम में से हर कोई अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ रखना जाने, न कि वासना की लालसा में, जैसे कि अन्य जाति के लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालांकि इसमें हस्तमैथुन का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है। ईसाइयों को यौन अनैतिकता से बचना चाहिए और पवित्रता और सम्मान के मानकों के अनुसार जीना चाहिए, और यदि हस्तमैथुन अनियंत्रित इच्छाओं से जुड़ा हो तो इसे इन सिद्धांतों के साथ असंगत माना जा सकता है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हस्तमैथुन एक पाप है, क्योंकि यह बाइबल में स्थापित यौन नैतिकता के साथ असंगत है, क्योंकि यह विवाह के भीतर यौन संबंध के लिए ईश्वरीय योजना के अनुरूप नहीं है, और क्योंकि यह अक्सर वासनापूर्ण विचारों या अनियंत्रित इच्छाओं से जुड़ा होता है। हस्तमैथुन पवित्रता, आत्मनियंत्रण और शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में सम्मान देने के बाइबल सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। सामान्य कारणों में सबसे पहले आज की संस्कृति में यौन सुख की तलाश एक प्रमुख लक्ष्य बन गई है। इस संदर्भ में हस्तमैथुन को किसी साथी की आवश्यकता के बिना सुख का अनुभव करने का एक आसान और निजी तरीका माना जाता है। कई समकालीन समाजों में, खासकर युवाओं के बीच, लोगों का कम उम्र में अपना यौन जीवन शुरू करना आम बात है। हालांकि जब उनके पास उस आनंद को साझा करने के लिए कोई साथी नहीं होता, तो वे अपनी यौन इच्छाओं को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करने के लिए हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। इसके अलावा पोर्नोग्राफी और अन्य बाहरी प्रभाव जैसे कारक हस्तमैथुन की प्रथा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कामुकता का एक विकृत चित्रण प्रस्तुत करते हैं और समाज में इस व्यवहार को सामान्य बनाने में योगदान देते हैं।
यह सब तात्कालिक संतुष्टि की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो अक्सर कामुकता के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। बाइबल की सलाह यह है, आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 7 से 9 पढ़ें। मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य मेरे समान हों, परंतु हर मनुष्य को परमेश्वर से अपना अपना वरदान मिला है। कोई यह करता है तो कोई वह। इसीलिए मैं अविवाहितों और विधवाओं से कहता हूं कि उनके लिए मेरे समान अविवाहित रहना ही अच्छा है। परंतु यदि उनमें संयम का वरदान नहीं है तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि जलने से विवाह करना बेहतर है। प्रेरित पौलुस अपनी यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि हर कोई उनकी तरह संयम में रहकर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित जीवन जी सके। हालांकि वे यह स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने यौन जीवन को जीने के लिए परमेश्वर से अलग अलग वरदान मिला है। कुछ लोगों को संयम का वरदान प्राप्त होता है, जबकि अन्य को नहीं। इस संदर्भ में वे अविवाहितों और विधवाओं को सलाह देते हैं कि यदि उनके पास संयम का वरदान नहीं है, यानी अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, तो उनके लिए विवाह कर लेना बेहतर है। इस तरह वे अपनी इच्छाओं के वशीभूत होने के बजाय विवाह के दायरे में रहकर यौन जीवन जी सकते हैं। इस सलाह का पालन करते हुए यदि आप खुद को ऐसी इच्छाओं से जूझते हुए पाते हैं जिन्हें नियंत्रित करना कठिन है, तो विवाह कर लेना सबसे अच्छा होगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपका मार्गदर्शन करें और आपको एक पत्नी दें, ताकि आप विवाह के बंधन में बंध सकें, उनकी इच्छा को पूरा कर सकें और अपनी इच्छाओं को वैध तरीके से संतुष्ट कर सकें। दूसरे स्थान पर चिंता या तनाव से राहत। बहुत से लोग भावनात्मक तनाव, अकेलेपन या बोरियत से बचने के लिए हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं, ताकि वे अपनी भावनाओं से क्षणिक राहत पा सकें। हालांकि मसीही होने के नाते बाइबल हमें एक अलग रास्ता सिखाती है। हस्तमैथुन जैसी अस्थायी गतिविधियों में सांत्वना खोजने के बजाय हमें प्रार्थना के माध्यम से अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिलिपियों अध्याय 4 आयत 6 और 7 में हमें किसी भी बात की चिंता न करने, बल्कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखने का उपदेश दिया गया है, और वह हमें ऐसी शांति देगा जो समझ से परे है। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सच्ची नवीनता और शक्ति पा सकते हैं, बजाय इसके कि हम ऐसे अस्थायी समाधान खोजें जो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करते। तीसरे स्थान पर यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने में कठिनाइयां एक कारण हो सकती हैं कि कुछ लोग हस्तमैथुन की ओर रुख करते हैं। यह व्यवहार उस आंतरिक संघर्ष से गहराई से जुड़ा है जिसका सामना हर ईसाई शरीर के विरुद्ध करता है, अर्थात उन इच्छाओं और प्रलोभनों के विरुद्ध जो हमारे पतित मानव स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। शारीरिक इच्छाओं से संघर्ष करना विश्वासियों के लिए एक निरंतर चुनौती है, लेकिन बाइबल आशा और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। गलातियों के अध्याय 5 आयत 16 में हमें निर्देश दिया गया है, मैं तो यह कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को कभी पूरा न करोगे। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम प्रलोभनों पर विजय पा सकते हैं और पवित्रता और आत्म संयम के उन सिद्धांतों के अनुसार जी सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन प्रार्थना, अनुशासन और मसीही समुदाय के समर्थन से इन संघर्षों पर काबू पाना और शरीर की अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करना संभव है। ईश्वर विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है उन लोगों को क्षमा करने के लिए जो हृदय से पश्चाताप करते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार जीने और उसके साथ अपने रिश्ते को बहाल करने के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। समाप्त करने से पहले यहाँ बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक स्वस्थ, नेक जीवन जीने में मदद करेंगे। सबसे पहले सत्यनिष्ठा से जिएं। बाइबल हमें शुद्धता और पवित्रता के साथ जीना सिखाती है। हमें लैंगिक अनैतिकता से दूर रहना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में सत्यनिष्ठा अपनाएं। याद रखें कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरे स्थान पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। ऐसे अशुद्ध विचारों को बढ़ावा देने से बचें जो आपको प्रलोभन की ओर ले जा सकते हैं। उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो ईश्वर का सम्मान करते हैं और आपको एक स्वच्छ मन बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे आप उन प्रभावों से दूर रहते हैं जो वासना को भड़काते हैं। तीसरे स्थान पर आध्यात्मिक सहायता लें। यदि आपको लगता है कि हस्तमैथुन एक समस्या या लत बन गया है, तो इसका सामना अकेले न करें। अपने पादरी, एक ईसाई परामर्शदाता या सहायता समूहों के माध्यम से आध्यात्मिक सहायता लें। प्रार्थना, पश्चाताप और पवित्र आत्मा द्वारा नवीनीकरण शक्तिशाली साधन है जो आपके जीवन में चंगाई और बहाली ला सकते हैं। चौथे स्थान पर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। मसीही जीवन परिवर्तन की एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रतिदिन प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और अन्य आध्यात्मिक अनुशासनों के लिए समय निकालें। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करके आप प्रलोभनों का सामना करने और उनकी इच्छा के अनुसार जीने में सक्षम होंगे और की उपस्थिति में शांति और शक्ति पाएंगे। अब हम वीडियो के अंत में हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मसीही सामग्री पा सकें जो आपके जीवन और विश्वास को मजबूत बनाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।